नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाएंगे दिवाली में बनने वाले सबसे बेस्ट आइटम जो है वो है गुंजे। तो गुंजे के लिए हमने लिया है 4 कटोरी मैदा। इसे हमने छलनी से छान लिया है और इसमें जो बारीक कचरा होता है वो छलनी में निकल जाता है। और अब हम बनाएंगे पीठी। पीठी बनाने के लिए हमने लिया है 4 कटोरी मैदा और उसे हमने देसी घी में अच्छी तरह भून लिया है। उसे मीडियम आंच पे तब तक भूनना है जब तक इसकी सुगंध नहीं आती और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसे मीडियम आंच पर तब तक भूनते रहिए जब तक इसकी खुशबू आ जानी चाहिए। देखिए, बहुत से लोग रवा की पीठी भी करते हैं, पर रवा की पीठी कुछ दिनों के बाद उसकी बास आने लगती है, तो इसलिए हम मैदा की ही पीठी करते हैं। तो हमारा मैदा अच्छी तरह भुन चुका है और इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अभी ये ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद इसके अंदर जाएगा 4 कटोरी पीठी शक्कर और उसके बाद उसमें इलायची पाउडर। बहुत बढ़िया पीठी बनती है इसकी। तो अब लिया है हमने 4 कटोरी मैदा और 1 कटोरी रवा। इसका हम बनाएंगे गुंजे भरने के लिए लोई, जो आटा मलेंगे, आटा जो होता है ना गुंजे भरते हैं हम, तो उसका आटा यहाँ हम लगाएंगे। देखिए, 4 कटोरी मैदा, 1 कटोरी रवा और इसमें डाला है देसी घी का मोहन। और ये देसी घी का मोहन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालोगे ना तो गुंजे के ऊपर जो बबल्स आते हैं ना बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर ना वो टूट जाते हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा मोहन डालना है और उसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसे गुनगुना पानी लेकर गुनगुने पानी से ही भिगाना है, क्योंकि आप गुनगुने पानी से भिगाओगे तो बहुत खस्ता बनेगा। इतना करारा बनता है, वो बहुत ही बढ़िया बनता है। देखिए, बहुत से लोगों को रवा जो है ना, रवे का मटेरियल बनाते हैं गुंजे के अंदर भरने के लिए और उसमें खोपरा किस डालते हैं और इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट वो सब डालते हैं। लेकिन क्या होता है, ये रवा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, वो जल्दी बास जाता है रवा। तो इसलिए हम मैदा को ही भूनते हैं और मैदा को भूनकर हम उसका मटेरियल बनाते हैं और वो गुंजे के अंदर फिल करते हैं। तो वो बहुत बढ़िया लगता है वो, और टिकाऊ भी रहता है। वो टिकता है 1 महीना तक कम से कम टिकता है। तो इसलिए आप बना कर देखिए। ये जिस टाइप में मैं बता रही हूँ उस टाइप में आप बना कर देखिए, बहुत बढ़िया लगेगा। देखिए, अब इसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ मत डालिए, क्योंकि एक साथ डालोगे तो वो जो आटा है बहुत गीला हो जाएगा और ज़्यादा गीला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा कड़क भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। आटा जो है होता है ना, इसके जो गुंजे का आटा होता है वो नरम भी नहीं होता है, पर ऐसा मीडियम टाइप का। तो अच्छे से उसको मसलते रहिए और मसल कर उसे भिगाना है और भिगाने के बाद उसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। और देखिए, ये हमारी पीठी ठंडी हो चुकी है। एक तरफ हमारी पीठी ठंडी हो रही है। देखिए, हमें तो बचपन से ही ये जो मैदा है ना, मैदे का ही अंदर जो मटेरियल होता है वो मैदे का ही बनाने की आदत पड़ गई है और इसलिए हम मैदे का ही बनाते हैं। हमें रवे का बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि हम खाते ही नहीं हैं, इसलिए हम मैदे का बनाकर उसके अंदर मटेरियल फिल करते हैं। आप भी एक बार बना के देखिए, बहुत बढ़िया लगेगा वो। देखिए, हमारा आटा गूंद कर रेडी हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे और इसके बाद जो इसके गुंजे बनेंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, हम हर चीज़ दीपावली में घर में ही बनाते हैं, क्योंकि बाहर का हमें ज़्यादा पसंद नहीं आता है, हम घर में ही बनाते। वो क्या होता है ना, वो गुंजे बाहर के इतने बहुत कड़क आते हैं वो, तो इसलिए हम बाहर से गुंजे भी नहीं लाते और कोई भी चीज़ नहीं लाते हम बाहर से। हमें घर में ही बनाना पसंद आता है और हमारे हाथ से ही हम लक्ष्मी माता को भोग लगाते हैं घर में, क्योंकि हमारे हाथ से ही लक्ष्मी माता को भोग लगना चाहिए, क्योंकि हम ही तो घर की लक्ष्मी है। क्योंकि हर स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और उस लक्ष्मी के हाथ से भोग लगे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। देखिए, तो ये है हमारा गुंजा और गुंजे बनने के बाद मैं आपको और दिखाती हूँ। ये जीवन है,
इस जीवन का, यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप, ये जीवन है। अब हम गुंजे बनाने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लोई ली है और लोई छोटी ली है और उस लोई को हम लगाएंगे पॉलीथिन। उसके बाद हम उसे बेलेंगे और इतना पतला बेलेंगे जो हमारी पूरी तो बहुत मोटी होती है, पूरी के जितना साइज़, पूरी से थोड़ा बड़ा साइज़ भी किया तो चलेगा, क्योंकि हम हाथ से नहीं बनाने वाले, हम साँचे में बनाने वाले। हमारे पास साँचा है इसका, तो हम साँचे में बनाएंगे। देखिए करीब करीब हमारी पूरी अभी बेल चुकी है। तो देखिए कितना पतला साइज़ है उसका, दिख रहा है आपको। हाँ, इस टाइप में इतना पतला साइज़ इसका चाहिए। तो ये जो है ना, इससे बड़ा नहीं चाहिए। ये हमारा साँचा है। ये जो साँचा है ना, ये मेरी मम्मी को मेरी नानी जी ने दिया था और मेरी मम्मी ने ये मुझे दिया है। देखिए पीतल का साँचा, कितना बढ़िया साँचा है ये। और इसका डिज़ाइन देखिए, हमें इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आता है। अब वो उसमें क्या है, वो जो डिज़ाइन है ना, उसमें थोड़ा हमें पॉलीथिन लगाना है, ताकि ये जो है ना, ये पूरी जो है हम उस पर रखेंगे तो वो चिपके ना। क्या होता है ना, उसमें फंस जाती है तो वो चिपक जाती है, तो उसका ऊपर का साइज जो है ना ऑटोमेटिक निकल कर आता है ना, वो गुंजा फट जाता है। तो अब देखिए ये जो पीठी है, ये पीठी हम उस गुंजे के अंदर किस टाइप में रखेंगे। ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर पर वो पीठी नहीं आनी चाहिए। अगर वो कॉर्नर पर पीठी आ गई तो फिर से गुंजा फट जाता है, क्योंकि वो पैक नहीं होता। ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, तो कॉर्नर पर पीठी का टच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें शक्कर मिक्स रहती है ना, तो शक्कर की वजह से वो कॉर्नर जो है, कॉर्नर के ऊपर थोड़ा भी पीठी आई तो हम जो पानी लगाते हैं ना, तो ऊपर का जो भाग है ये उसको चिपकता नहीं है। अभी देखिए इस टाइप से उंगली से उससे अच्छी तरह पैक करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जहाँ कम पड़ा आप इससे ज़्यादा मटेरियल भर सकते हैं अपनी अपनी पसंद से, जितना आएगा। पर ज़्यादा भरोगे तो फट जाएगा, वो फट जाता है। अभी इसे लगाया हमने पानी, देखिए ये पानी लगा, इसलिए ये जो पीठी है ना, ये कॉर्नर पर नहीं आनी चाहिए। अब दूसरा भाग है उस पर फोल्ड कर देना है। ऊपर का जो भाग है उसका, उसको इस पर फोल्ड कर दिया और अपने उंगली से धीरे 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 प्रेस करते जाना है। तो इसे हमने हाथों से देखिए धीरे से प्रेस कर दिया और उसके बाद ये ऊपर का जो ढक्कन है इसे बंद कर देना है। हाँ देखिए इसे हम बंद कर रहे, और ये जो कॉर्नर है वो निकाल लेना है हमें हाथ से, तो ही गुंजा अच्छा बनेगा, नहीं तो गुंजा फट जाता है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकी है इसका। हाँ देखिए, तो वो कॉर्नर हमने निकाल लिया है। ये जीवन है, इस जीवन का, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। हाँ देखिए अभी हमारा गुंजा देखिए आप कितनी अच्छी तरह बन चुका है। तो ये है हमारे गुंजे बनकर रेडी हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको और भी गुंजे दिखा दूँगी, क्योंकि ये देखिए, हाँ पॉलीथिन लगाया, पॉलीथिन लगाने के बाद दूसरी पूरी उस पर रख दी और उसके बाद उसमें फिर से ये मटेरियल फिल कर दिया। हाँ थोड़ा अच्छे रखने का भी थोड़ा तरीका धीरे ही है। अब इसमें मटेरियल भर दिया, देखिए हमारा मटेरियल वहाँ गिर चुका है, तो वहीं से ही उसको समेट लेना है, क्योंकि वो अगर इधर पड़ गया आकर तो वो फट जाएगा। कॉर्नर पर थोड़ा भी नहीं आना चाहिए। अभी देखिए पानी लगाया उसे, और पानी लगाने के बाद ऊपर का जो भाग है उस पर फोल्ड कर दिया, हाथों से थोड़ा धीरे हल्के से प्रेस करना है। प्रेस करें उसके बाद ऊपर का ढक्कन लगा देना है। इजी प्रोसेस है, एक बार आप देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कितना इजी प्रोसेस है। देखिए अभी ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली ऊपर का भाग उस पर पानी लगाने की वजह से वो अच्छे से चिपक जाता है उसको।
और देखिए अच्छा, हाँ बहुत ही बढ़िया गुंजा बन के, उसका डिज़ाइन जो साँचा जो है हमारा, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो इसे मैं आपको गुंजे दिखा दूँगी 2-3, इसके बाद में फटाफट कर लूँगी, क्योंकि ये हमारा दीपावली का पहला आइटम है। हम दीपावली की शुरुआत ही गुंजे से करते हैं, जो पहला आइटम बनता है वो गुंजे ही होता है। तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट आइटम है। मैं आपको इसके बनने के बाद दिखाऊंगी और भी। तो अभी मैं उसे आपको तल कर दिखाऊंगी कैसा तला जाता है। और ये गुंजे इतने अच्छे तभी बनते हैं जब हमारा आटा जो है गुंजे का बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो उस वजह से यह हमारा आटा है गुंजे का, और ये है हमारी पीठी, उसके अंदर भरने का मटेरियल, ये हमारा साँचा, और वो था पलोथन। तो ये सब चीज़ें, वो जो रखा है ना थोड़ा पलोथन ज़रूरी है। ये हमारे 2 गुंजे बन के रेडी हो चुके हैं। हमें और भी गुंजे बनाने हैं, इसलिए अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ, और तलने के बाद, बनने के बाद भी आपको दिखाऊंगी, और तलने के बाद भी मैं आपको गुंजे दिखाऊंगी। चलिए अब मैं मेरे पूरे गुंजे बेल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आपको दिखाना था इसलिए मैंने 2-3 गुंजे धीरे धीरे बनाए। पर अब मैं पूरे फटाफट बेल लूँगी, और उसके बाद आपको पूरा दिखाऊंगी कि किस टाइप से मैंने गुंजे बनाए। देखिए अब इस गुंजे को मैं फ्राई करने जा रही हूँ। मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसा फ्राई करना है। तो इसका कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, पर देखिए ये वाइट आने चाहिए बस। और इसको थोड़ा थोड़ा तेल कढ़ाई में डालकर ही तलना होता है, क्योंकि अगर एक आधा गुंजा फूट जाता है, या उसके ऊपर जो पलोथन लगाते हैं हम गुंजे के ऊपर, तो वो पलोथन अगर कढ़ाई में गिर गया तो फिर भी वो तेल रेड होता है, तो आगे के सब गुंजे रेड हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि एक बार जितने गुंजे तल लिए थोड़े तेल में, वापस से तेल डालें, और पहला तेल अगर गुंजा फूटता है या लाल होता है तो निकाल ले। देखिए अभी हमारा, क्या बोली थी, देखिए हमने गुंजा फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। देखिए कितने अच्छे बबल्स आए गुंजो हैं। फ्राई, देखिए पिंपल्स आ चुके हैं हाँ उसको। अच्छे बबल्स आ चुके हैं। इसी तरह हमारे गुंजे गुंजा को चाहिए। पिंपल्स आ गए हैं दोस्तों। परफेक्ट गुंजा हो चुका है हमारा। देखिए कितने अच्छे से बबल आए हैं हमारे गुंजे पर। पिंपल्स हाँ। इसे मीडियम आंच पर ही तलना है, और बहुत जल्दी हो जाता है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम रखोगे तो ये रेड हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है ना वाइट, ये इसको जो हम पलोथन लगाते हैं ना, तो इसलिए वो थोड़ा तेल में वाइट वाइट पड़ जाता है। देखिए हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, और हमारे गुंजे भी अच्छी तरह सीख गए हैं। ये थोड़ा आटे का ये हो गया, समझो ये रेड है। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और ये तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें इसे पूरी तरह गर्म होने देंगे, और हम इसमें चेक करेंगे पूरी तरह गर्म हुआ है कि नहीं। ये थोड़ा सा टुकड़ा डालकर हम चेक करेंगे। अभी पूरी तरह गर्म नहीं हुआ है, तो अभी 2 मिनट रुकते हैं, इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं, और फिर मीडियम आंच पर ये गुंजे हम फ्राई करेंगे। और इसे हमें डीप फ्राई करना है, इसे हमें शैलो फ्राई नहीं करना है। वही नहीं, इसको बलि देना उसके लिए मत देना पति। मेरी तूने बोली थी ना डाल के दे,